कि आपकी आत्मा सूर्य हो गया, मन आपका चंद्रमा हो गया। नाम क्या आपका? आचार्य रुद्रा, उज्जैन से। और अभी मैं वर्तमान में पीएचडी स्कॉलर हूँ, जिसमें मेरा काल गणना के ऊपर मेरा मूल रूप से काम है। और मेरा पीएचडी रिसर्च जो है वो काल गणना के ऊपर है। काल गणना के बारे में समझाएंगे आप? काल गणना एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा पूरा ज्योतिष है वो खगोलीय काल गणना पे आधारित है, जिसमें मूल रूप से दो पद्धतियां चलती है। एक ग्रह लागू चलती है और एक सूर्य सिद्धांत चलती है। अभी कई बार आपने देखा होगा कि कुछ वर्षों से ऐसा हो रहा है कि हर त्योहार दो दो तिथि पे आ रहे हैं, दो दिवाली, दो दशहरा, दो राखी। तो ऐसे में कंफ्यूजन की स्थिति क्यों? कारण यह है कि भारत जो है चूंकि एक राष्ट्र है, यहाँ पर मेघालय में जिस समय में सूर्य होता है तो मुंबई में वहीं एक आध घंटे के अंतर पे होता है ना। या कश्मीर में होता है तो उसके एक आध घंटे के अंतर पे कन्याकुमारी में होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हर जगह का सूर्य जब अलग अलग समय पर होता है तब तिथि भी उस हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, और हर पंचांग की तिथि अपनी अपनी अलग अलग दिखाई जाती है जो अलग अलग समय पे होता है। अब गलती कहाँ पर होती है कि कई बार ये माननी होता है कि सूर्य कौन सी तिथि में उदय हो रहा है उसके हिसाब से त्योहार मनाएंगे। अब जैसे दिवाली के साथ में हुआ, दिवाली रात का त्योहार है। अब रात के समय में यदि अगर माना जाए कि सूर्य जो है अमावस्या के दौरान जब उदय हो रहा है तो वो 1 तारीख को हो रहा है, लेकिन 1 तारीख की रात को तो प्रतिपदा लग जाएगी, तो वो अमावस तो रही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में एक सेम टाइम ऐसा निकाला जाए जब सारे त्योहार एक ही तिथि पे मनाया जाए। तो हमारा जो मूल टॉपिक है काल गणना का, हमारा यह है कि जीएमटी जो है ग्रीनविच मीन टाइम, फॉरेन में एक जगह है ग्रीनविच नाम की जिसको एक मिड टाइम प्लेस माना गया है, और हमारे यहाँ पे टेक्निकली प्रमाणित हो चुका है कि वो जगह जो है वो उज्जैन में है। तो उज्जैन जब 0 डिग्री अक्ष पर आ रहा है, हम टेक्निकली प्रमाणित, तो क्यों हम जीएमटी कर रहे हैं, क्यों हम यूएमटी नहीं कर रहे? उज्जैन मीन टाइम क्यों नहीं हो सकता ग्रीन मीन टाइम? उसके ऊपर कार्य मेरा। वैदिक ज्योतिष इंसान के जीवन में कितना प्रभाव डालती है? मैडम, वैदिक ज्योतिष देखा जाए तो 100% डालता है। जैसे कि लोग, सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रहों को हम आसमान में ढूंढते हैं कि शनि के 7.5, शनि का गोचर वगैरह वगैरह सब अलग अलग। लेकिन अगर हम अपने पुराने काल समय में जाएं तो जब ना तो टेलीस्कोप होते थे ना कुछ होता था, किस प्रकार से ग्रहों की गणना हमारे यहाँ कर ली गई, एक विचारणीय प्रश्न होता है। राहु केतु को हम छाया ग्रह आज बोलते हैं कि राहु केतु नहीं है, ड्रैगन्स टेल और ड्रैगन्स माउथ बोलते हैं, है ना। तो और ज्योतिष भी यही बोलते हैं कि राहु केतु जो छाया ग्रह है। ठीक, तो कैसे गणना की गई? तो हमारे जितने भी शरीर के अंदर तत्व हैं वो सारे ही ग्रहों के रूप में देखे गए, है ना। आपकी जुगाड़ खोपड़ी जो हो गई, जो जुगाड़ हम लगाते हैं हर चीज में, इंडियन टेंडेंसी है, वो आपका राहु हो गया, जो इमोशन भाव हो, केतु होगा। सारे ग्रह जब अंदर हमारे शरीर में ढूंढेंगे वैसे ही फल कथन आपको होगा आपके जीवन पे। सर ये बताइए, वैदिक ज्योतिष विज्ञान है या कोई पुरानी परंपरा है? देखिए, हमारी भारतीय परंपराएं जितनी भी है पूर्ण रूप से विज्ञान पर आधारित है। इसका एक सबसे बड़ा एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। क्या होता है ना कि कहते हैं कि जब मंगल दोष इंसान के जीवन में उत्पन्न होता है तो ऐसे व्यक्ति को विवाह में समस्याएं आती है। 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल दोष होता है। मंगल दोष वाले व्यक्ति का एक सबसे प्रबल गुण आपको देखने को मिलेगा, वो तेज मिर्ची खाता होगा, गुस्से का तेज होगा, ये 100% है। आप उसको बोलो कि भाई आप ना सबसे पहले मंगल शांति करवाओगे, ये रत्न वो रत्न पहनोगे, कुछ मत करो, आप है ना लाल मिर्च खाना कम कर दो। एक आपने एक सामान्य सा सुना होगा कि कहते हैं कि आजकल हर कोई ज्योतिषी बना फिर रहा है कि आपको गुस्सा आया तो ये बोलेंगे कि भाई तू एक काम कर, चंद्रमा में है ना, सॉरी चांदी के अंदर मोती पहन ले। हर कोई व्यक्ति ज्योतिषी बना हुआ है ना। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप खुद जवाब दीजिए। आपने कोई सब्जी बनाई, ठीक है, उस सब्जी में लाल मिर्च तेज हो गई, ठीक, अब आप क्या करेंगे? उसमें नमक की मात्रा बढ़ाते जाएंगे या पानी और सबकी अदर चीजों को बढ़ाकर हम लाल मिर्ची को कम कर देंगे? आप क्या करोगे? लाल मिर्ची कम करोगे या नमक बढ़ाओगे? ऑब्वियसली आप लाल मिर्ची कम करोगे, है ना। तो क्या होता है ना, जब इंसान गुस्सेल व्यक्ति होता है, मंगल प्रधान व्यक्ति होता है, तो उसके खाने में ऐसे तत्वों को कम करेंगे जो उत्तेजना के कारक हैं, जो गुस्सा दिलवाते हैं। जो व्यक्ति ज्यादा लाल मिर्ची खाएगा, एक आपने सुना होगा जो नॉनवेज जो खाते हैं वो तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं, उनकी में गुस्सा बहुत तेज होता है ना, वो चीजें।
लाल कपड़ा है, ये जो चीजें आपकी उत्तेजना को बढ़ा रही है, आपके तेज दिमाग को आवेशित कर रही है, हम उन चीजों को कम करेंगे, ना कि उसको मोती पहनाओ, चंद्रमा पहनाओ, चांदी पहनाओ, उससे कुछ नहीं होता। आप ऐसे उपाय करो ना कि उसका वो सब कंट्रोल हो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लगवाती और वहाँ किराएदार रह रहे हैं, ये अच्छी, ये बुरी बात नहीं है, ठीक है। इधर से ये है। दूसरी बात, मकान बनाना किसे बोलते हैं? जब आप अपनी कमाई से अपने घर को रिपेयर करवाते हो उसे मकान बनाना। जब आप अपनी कमाई से मकान को खड़ा करते हैं, चाहे लोन पेमेंट देंगे, चाहे बैंक का कर्ज लेकर के, उसे बोलते हैं मकान बनाना। ठीक है जी, ये दो कंडीशन होती है मकान बनाना। तो अभी तक आपने मकान नहीं बनाया। ओके, जब तक उसमें नहीं रह रहे नहीं, अब जाके रह भी लो, कोई बात नहीं, लेकिन वो होने नहीं देगा क्योंकि मकान का पूरा सुख नहीं है। ठीक है। फिर एक लॉ है छोटा सा, जब चंद्रमा शनि को देखता है तो शनि खराब होता है। तो आप उसका किराया खा सकते हो, वहां जाके रह के तो दिखाओ, तब मान लो। ठीक है, तो ये यही तो कहना है। पढ़ाई के समय पहले कहता है कि अगर ये 16 से 19 साल एजुकेशन कर लेता है, जैसे ही 20-21 साल की उम्र में जाएगा तो ये पढ़ाई कर लेगा। ये तो 19 और 20 के बीच में ये पढ़ाई छोड़ देते हैं अक्सर। और कंप्यूटर से ताल्लुक MBA वगैरह और तब भी कोर्स करने ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा M.Com वगैरह कॉमर्स की पढ़ाई भी करें तो मुझे अच्छा रहेगा। फ्यूचर इसका ज़्यादा बढ़िया नहीं है, खासतौर पर पर्सनल लाइफ के लिए वो मैं इसको ज़्यादा बढ़िया नहीं मानता। इसका डाइवोर्स लिखा है, जब भी शादी करेगा तो मैरिज कर देना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसका या तो भाई होगा नहीं, और भाई होगा तो उससे बहुत ज़्यादा इससे प्यार मिलेगा। 55 साल की उम्र में इसका भाई तो सही होते हैं। 55 साल के बाद या तो भाई की डेथ हो जाएगी, आपस में करते भाई से हो जाएगा, और ये मर्जी का मालिक बनेगा। ये जो इसके मन में है जैसे वही करना है, किसी की बात नहीं मानती। लेकिन वैदिक के अनुसार एक चीज बहुत अच्छी है को क्योंकि ये इसको मध्य मोक्ष का योग, लेकिन शरीर साधन है इससे माइनस होकर वो ज्ञान के घर में जाना सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके 50% चांस है, मोक्ष के 50% नहीं है। अगर इसे बृहस्पति के कर्म किए तो शरीर को लाभ देगा, यानी कितना धार्मिक रहेगा उतना इसको पहला रहेगा, लेकिन नास्तिक होगा पर इंसान हो गया। अभी उम्र छोटी अगर बड़ा होगा तो ये प्रैक्टिकल हो जाता है। ये एक मिनट का क्रिया नहीं रिलीज हो सकते, अगर 100 मिनट कमजोर होगी भी देर होगी। बेसिक तौर पर ये सन्यासी की कुंडली हो जाती है, इसलिए ध्यान रखना इस बच्चे को ज्यादा धार्मिक बनने से भी रोकना पड़ेगा, धार्मिक तो रहेगा। और सर्वाइकल की प्रॉब्लम और नजर है उसकी नजर में इसकी खराब रहेगी। मामा पक्ष इसका कमजोर रहेगा, लेकिन खुद को इसको पानी खतरा रहेगा हमेशा, और माँ की हेल्थ में इसकी खराब रहेगी, और फैमिली रिलेशनशिप की संभावना बढ़ेगी। शादी भी इसकी रिश्तेदारी हो सकती है, फैमिली रिलेशन सबसे जो पहली कुंडली की होगी, और इसमें भी इनलीगल कई बार सुगंध बन जाते हैं, जिससे साथ रहना जरूरी है। ये फैमिली रिलेशनशिप हो रहा है रिश्तेदारी में, या शादी या रिलेशन शुरू हो जाती है। तो बदेश का योग इसकी कुंडली में भी है और धर्मता में चल रहा है। तो 2020 के बाद जो इसका समय चला 2026 तक का, ये इसका प्रदेश के लिए सबसे अच्छा टाइम है। इसके बाद ये प्रदेश ही जा पाएगा। इसके लिए प्रेजेंट टाइम के लिए कला के क्षेत्र में इसका लाभ है, दुनिया के लिए अच्छे काम करने का इसका लाभ है, और धार्मिक होने का लाभ है। बस ध्यान रखना इसके पैरों के तकलीफ, पैरों में चोट लगना या सिर में चोट लगना। अभी उम्र छोटी है लेकिन फिर भी कह सकता हूँ कि नींद का ध्यान रखें। अगर इस बारे में किसी को सवाल है तो पूछ सकते हैं, इसके कोने आ सकते हैं। इनकी बात हो जाए तो आप प्रश्न करिएगा। आपकी कुंडली बेटी की बेटे की बेटी यहाँ कोशिश है और खाता है तो वो तो मैं मुश्किल के लिए बोला ना, मुश्किल के लिए बात कर ठीक है बोलिए। कंप्यूटर से तो बहुत दूर है, दूर है कंप्यूटर को टच नहीं करती, दूसरी जो मैं बोला कॉमर्स
आर्ट्स में नहीं है, साइंस स्टूडेंट। साइंस में तो मैंने कहा था कि एमबीए वगैरह करने की जरूरत है। वो एमबीए वगैरह नहीं करना चाहती है, वो इंजीनियरिंग में और सब चीजों से एक तो अपनी थोड़ी जो है स्किल में और तो अच्छी डिग्री के बाद, ठीक है। दूसरी बात टाइम डाउटफुल है माइनर शरीर, तो शरीर ज्ञान में करने आ जाएगा तो साइंस का बन जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे माना जाए शरीर का बना है साइंस में, तो इसका मतलब अगला साल आपको देखना पड़ेगा 20 साल। अगर 20 साल बात कर जाते हैं फिर तो पढ़ाई कर देंगे, फिर तो बिल्कुल हो सकता तो पढ़ाई के पैसे बहुत अच्छी अब इसको जीत रहे हैं, एक ही उपाय करना है, शुरू करना। अगर आप पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि बुद्ध शुक्र का योग जो है ये इसके लिए अच्छा है। साइंस के लिए शरीर और मंगल का योग होता है, फिर शनि यहाँ पर माइनस है। कई बार क्या होता है कि बिल्कुल आपके सामने माइनस हो जाता है, बिल्कुल ऐसा तो ये काम ध्यान रखना पड़ेगा। उससे पहले 16 से 19 साल मैंने इसका जो बोला 16 से 19 साल है, अगर उससे पार हो जाते हैं कितना बाकी है, अभी आपके साथ 1 साल है, ठीक है। तो करना चाहते हैं तो ये है आपका जो शरीर ठीक रहेगा। पढ़ने से क्या होता है हायर एजुकेशन आ जाती है, यहाँ पे सर्विस का ही होगा, यानी पढ़ने के बाद सर्विस करेगी। दूसरी बात है अब ये लड़की है इसके भाई के लिए है उसका सुनने को मिल सकता है आपने बोला भाई, तो 55 साल की उम्र तक शुरू करता है। लेकिन जैसे ये चंद्रमा बोला इसको पानी से बचाओ, ठीक है। एक मोटा से लाता है जो तो हर एक अच्छा पढ़ाई हो या क्लास है वो चाहे कल्याण बनवा हो किसी का काम है वो चंद्रमा आने का पानी से और माता किसी इस तरह से आप अपनी सेवा करें। फैमिली रिलेशन, पारिवारिक संबंध, जैसे आजकल रिलीजन हो जाता है तो ध्यान रखना और रिश्तेदार से ज्यादा हो गया, यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, आगे ये प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन बृहस्पति का अच्छा रहेगा, बृहस्पति अच्छा नहीं। अगर मैच में शरीर को देखा जाएगा तो ये आपस में सीखेंगे, उस समय आपको मैनेज करना पड़ेगा। बृहस्पति की डिग्री आपके पास है तो इसके लिए 9 डिग्री है और आगे जाके शनि है 28 डिग्री के ऊपर, ठीक है। तो ये शनि में कैसे करोगे, नींद क्या करोगे, तो अच्छी बात है। मैंने कहा नींद ज्ञान करते हो, अभी छोटी उम्र में मैंने बोला अभी उम्र छोटी है लेकिन आगे जाके नींद का क्या रखना पड़ेगा। एक चीज और आपने बोला इसका डिवोर्स का चांस है, मैं 95% के 98% होगा चांस, क्योंकि नालिका के हिसाब से ये तो आप पहले के हिसाब से बता रहे हैं। बृहस्पति मंगल के साथ बैठकर 5 की दृष्टि अपने घर पे करा। वैदिक सूत्रों में बृहस्पति की दृष्टि अच्छी होती है, किसी से पूछ लो है, पर सच में नहीं होती। इसलिए शादी करानी है 28 से लेकर 34 साल के बीच, इससे पहले शादी नहीं होती। पर इसका कोई उपाय नहीं उस समय करना, अभी आप 2006 का करते हैं, हम कैसे करते हैं? जैसे मैं बता रही थी कि नालिका के हिसाब से एक चौथी में अगर शुक्र होता है तो वो भी आपके नाम ये कहते हैं कि शुक्रवार को शादी है और 25 साल से पहले शादी है, 25 साल से पहले, ठीक है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, गुरुदेव वशिष्ठ एक बात बोलते हैं अपनी क्लास में कि आपको कुंडली कब से और केबी से बनानी है, आपको रिजल्ट केबी और कब से मिलेगा। हम लोग वैदिक को देख रहे हैं, गुरुजी बोलते हैं कई बार अगर आपकी कुंडली में प्रेडिक्शन मैच नहीं कर रही तो एक घर आगे या एक घर पीछे कुंडली को हमें जांचना होगा। अदरवाइज कुंडली के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ये गुरुदेव जी वशिष्ठ अपने सम्मेलन में खड़े होकर सम्मेलन में बोलते हैं। हम लोग वैदिक को देखने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं रिजल्ट मिसमैच हो। ये मेरे गुरुदेव वशिष्ठ ने हमें सिखाया है क्लास में, प्री एस्ट्रोलॉजी क्लास है, बेटा से को गुरुदेव खुद लाइव क्लास देते हैं। जो गुरुदेव वशिष्ठ के सूत्र को फॉलो कर लेगा वो सिर्फ और सिर्फ सूत्र के साथ ही एस्ट्रोलॉजी हो जाए। सिर्फ गुरुदेव के सूत्र को आपको अपडेट करना है, ये गुरुदेव वशिष्ठ का तरीका है। गुरुदेव वशिष्ठ हर एक बात बोलते हैं। हम लोग अभी कुंडली देख रहे थे, शनि 8 पे बैठा था,
गुरुदेव सिंपल एक लॉ बोलते हैं, 1 से 5 में लागू है, सिंपल लॉ में शनि खराब है, आपको शनि के उपाय करवाने हैं और शनि को जानना बहुत जरूरी है। शनि सुखों का देवता है, कई एस्ट्रोलॉजर सीधे शनि के उपाय कराते हैं। नेवर, जब तक शनि हो सकता है पक्के घर में हो, दूसरे घर में, वहां पर आपने शनि के उपाय करा दिए, आपने अपने सुखों को खो दिया। आपको शनि की जांच बहुत ही इंपॉर्टेंट करनी है। ये गुरुदेव वशिष्ठ का सूत्र है। जय हो गुरुदेव वशिष्ठ की, जय माता दी गुरु जी, जय माता दी, जय माता दी गुरु जी। ये मेरे गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में आशीर्वाद देता हूँ। इसी टाइम में का स्टूडेंट हूँ और ये चरणों में अक्षर पढ़ना है। जय माता दी।